तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने प्रीवियसली 5 दिनों में प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। कल नाइट मैंने एक एसवाई क्लरिकल का मेंस का मॉक टेस्ट दिया। तो हम इन 6 मॉक टेस्ट पे ही डिस्कस करने वाले हैं और इन 6 मॉक टेस्ट पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कैसे प्री और कैसे मेंस को बैलेंस करके चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ पा रहे हो, आपकी स्टडी आवर्स भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8-9 घंटे की, है ना, तो भी आप मैनेज कर लोगे यार। चीज़ें इतना टफ होता नहीं है। एक्चुअली में चीज़ें वैसे ही बताई नहीं जाती कि आपको थोड़ा सा ना ईज पड़े चीज़ें। तो हम उसे डिस्कस करेंगे कैसे आप इन दोनों चीज़ों को एक 6-7 घंटे की स्टडी प्लान में ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि अभी करंट अफेयर का वेटेज आपकी स्टडी पे है नहीं, है ना। उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कि अभी से पढ़ना, क्योंकि आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम डेट से 2 महीना पहले से भी अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो मेंस एग्जाम आते आते 6 महीने की करंट अफेयर कवर कर लोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेस्ट के 6 मॉक टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। उससे मैंने क्या सीखा है और जो मैं प्रिपरेशन पे चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे क्या इंपैक्ट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी रिपीटर कैटेगरी में आते हो, जिन्होंने एग्जामिनेशन दे रखे हैं 1 या 2 बार अपने, ठीक है, तो अगर उनका प्रीलिम्स का इशू आ रहा है, भाई प्रीलिम्स कैसे शॉर्ट करना, लाइक मुझे अगर मेरे लास्ट के 5 प्रीलिम्स आप देखोगे तो कोई भी प्रीलिम्स का ऐसा कट ऑफ क्रॉस नहीं है। सारे प्रीलिम्स में 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर का गैप भी है। ठीक है, चाहे वो IBPS PO हो, चाहे वो SBI PO हो, RRB PO, सारे प्रीलिम्स में मार्क्स शॉर्ट हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि उस दिए हुए टाइम स्लॉट में एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो अप्रोचेस है या हमारा जो ब्रेन है वैसे वर्क नहीं करता। जैसे हमें चीज़ें देखनी चाहिए, हम वैसा देख नहीं पाते हैं। तो लास्ट 5 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं मैक्सिमम मेंस की क्लासेस ही देख रहा हूँ। प्रीलिम्स की क्लासेस को मैं बिल्कुल स्किप करने वाला हूँ, और प्रीलिम्स क्लासेस को स्किप करने के जगह पे ही मैंने मॉक टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स के एज सच कोई कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हो, और जो रह जाता है वो मेंस की क्लासेस में कवर हो ही जाता है। तो क्लासेस मेरी प्रीलिम्स की है नहीं, सारी मेंस की क्लासेस हैं। तो मॉक टेस्ट ऐड ऑन करने से 5 मॉक टेस्ट में मैंने एक चीज़ देखी, जब मेंस पढ़ना शुरू करते हो ना, तो उस पर वेरिएबल एलिमिनेशंस की वजह से आपके प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। याद रखना ये चीज़ उन लोगों के लिए जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करेंगी, उसके लिए आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो जब आप प्रीलिम्स के मॉक देते हो मेंस क्लासेस के साथ, तो वेरिएबल्स के उतने इशूज़ नहीं आते हैं। तो प्रीलिम्स में बस एक चीज़ में बोलना चाहूँगा मैं कि अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, डेली का आप अपना जो भी आप पढ़ते हो, जैसे भी आप पढ़ते हो 4 घंटे 5 घंटे जो भी आपका शेड्यूल है, तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपने भी बेवजह की चीज़ें लिख रखी हैं कि आज पजल बनाऊँगा, कल डी बनाऊँगा, ये मत करो। एक मॉक टेस्ट उठा लो ऑल्टरनेट डेज पे PO क्लरिकल का, उन्हीं को दो, उसी का प्रॉपर एनालिसिस करो। यकीन मारो, आप मॉक टेस्ट दे के देखो, जब आप कंटिन्यू से 20-25 मॉक टेस्ट दे दोगे, रेगुलरली देना, ये नहीं कि एक आज दिया तो एक 4 दिन बाद दे रहे हो, ऐसा नहीं। आपको एक टाइम के बाद जब आप 20-25 मॉक टेस्ट लगा दोगे ना, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, ऐसे कोई DI का कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, ऐसा पता कोई लॉजिक नहीं बचेगा जो आपको आता नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप एक टाइम के बाद ना मॉक टेस्ट दोगे तो उतना इशू नहीं आएगा। मैंने लास्ट के 5 मॉक टेस्ट दिए हैं, यकीन मानो मुझे चीज़ें, भाई छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बट मुझे तो दिख रहा है, मैंने तो ये देखा हुआ है। तो मैं प्रीलिम्स के लिए एज सच यहाँ से अब मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। प्रीलिम्स बस पूरा मॉक टेस्ट पे डिपेंड करके चलने वाला हूँ। भाई मैं जर्नी में शेयर कर ही रहा हूँ, शॉर्ट्स पे आपको डेली वीडियोस मिल ही जाती, आप भी देखते चलो मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप डाउटफुल हो कि यार ऐसे में कैसे हो जाएगा, तो आप 10-15-20 दिन देख सकते हो मुझे। अगर अभी मैंने 5 दिए हुए, नेक्स्ट वीक मैं फिर 5-6 फिनिश कर लूँगा, तो आप देखते हुए चलो कि क्या सच में सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट इनफ होगा, क्या एक्स्ट्रा एड ऑन करने की जरूरत है। आप धीमे धीमे मुझे देखते चलो, पूरा फेब का मंथ है, आप आराम से देखते हुए चलो कि क्या सच में चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। अगर मैं इंप्रूव कर पाऊंगा, मैं चीज़ें आपको दिखा पाऊँ कि देखो मैंने इंप्रूव किया हुआ है, आप भी फॉलो कर लेना, है ना। इस तरीके से आपको भी एक प्रोसेस पे ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि यार यूट्यूब पे कई बार ना प्रेम शॉर्ट करने के लिए ही बहुत सारे पंचायत बता दी जाती है कि अभी तो आपका प्री ही क्लियर नहीं है, प्री के कॉन्सेप्ट ही नहीं बनते हैं, तो मेंस क्या सॉल्व करोगे, भाई मेंस पढ़ के क्या करना है, तुम्हारा जब प्री ही नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता, तो इसलिए बहुत ऐसा सच परेशान नहीं हो जाओ। ठीक है, हो जाता है भाई, कसम से बता रहा हूँ, हो जाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट के भी हाथ में भी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने वो चीज़ फील की है, मुझे बस थोड़ा सा इंग्लिश को और इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा कॉन्ट को और इम्प्रूव करना है। और मैं जितना देख पा रहा हूँ, फेब मार्च के बाद आप देखना अच्छा स्कोर आएगा। मैं मतलब मुझे तो भरोसा भाई मेरी लर्निंग पे, मेरी जो मैंने एक अपने लिए एक तरीका ढूंढ रखा पढ़ने के लिए, मुझे तो उस पर ट्रस्ट है। तो आप भी अगर आपको लगता है प्रीलिम्स कैसे शॉर्ट करना है, प्रीलिम्स एक मॉक टेस्ट करो, दैट्स इट। और सही बताओ तो प्रीलिम्स में ऐसा डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। इंग्लिश सेक्शन है तो वो तो आपका ग्रामर, वोकैब्स और रीडिंग की स्किल के ऊपर है। बचता है आपका पजल, वो पूरी पूरी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, उस पर कोई लॉजिक्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते। आपकी मैथ ही एक पोर्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा लॉजिक्स यूज़ करने पड़ते हैं।
और मैं सही बता रहा हूँ, आप मेंस की क्लासेस करोगे तो वो लॉजिक्स आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स में भाई जो मैंने सीखा हुआ है वो 2 चीज़ें, पहला आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। स्पीड का मतलब आंधी की तरह नीचे गोद देना, ठीक है, एकदम जिस स्पीड से आप अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो या अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्पीड को सेम वही रखना। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग प्रोसेस करना शुरू कर देगा। हम कोई वेरिएबल देखते हो तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार ये कैसे इक्वेट होगा, कैसे एलिमिनेट होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके हाथों को आदत पड़ जाएगी ना, वो फटाफट फटाफट होने लग जाती है। तो ये रहा मेरा प्रीलिम्स का। बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस मेरे मार्क्स 39.95 आए हुए हैं, है ना, 40.5 मार्क्स बिलो है कट ऑफ से, ठीक है। हाँ ये कम है, इसकी वजह भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के। तो आप पहले ये सेक्शनल वाइज चीज़ें देख लो कि क्यों एक्चुअली में ये कम है। तो ये फिलहाल आप मार्क्स देख लो, मार्क्स हैं अप्रॉक्सीमेट 40 मार्क्स और सब कुछ सामने ही है 40 मार्क्स हैं, तो भाई लेस देर है भाई, कट ऑफ से देख रहे हो। पर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें में एक्सपेरिमेंट बिहाफ पे भी चीज़ें चल रही हैं ना, इसलिए वो ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शनल वाइज भी चलते हैं हम। हाँ जी का सेक्शन, जीए में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो कहाँ जीए बनेगा, है ना। ये भाई इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश के हाल चाल ये हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। 19 करेक्ट है, 5 गलत हो गए हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन और बन जाते पर वो बने ही नहीं, तो आगे चलते हैं। देखो अकाउंट के हाल, अकाउंट के हाल देख लो भाई, मैं दिखा देता हूँ। ये इनिशियली आप देख लो, ठीक है। ये देखो आप, मतलब भाई देखो ये डीआई जो आप देख रहे हो सामने, भाई इतनी टफ है नहीं, पर ना इनका ओवरऑल टोटल आता है 55। मैं 45 से सॉल्व कर रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुक जाओ। मैं मतलब कितनी जो है 45, लेकिन ये देखो ये चीज़ है, ठीक है, 180 होता है, इसका टोटल आएगा 45, मतलब 55 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 45 करके सॉल्व कर रहा था भाई, फिर मैंने इसको बाद में 55 के एनालिसिस के टाइम पे तब मैं समझा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो आप, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस पे सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन देख लो मैं यहाँ पे 45 करके सॉल्व कर रहा था भाई, जबकि उसका टोटल ना वहाँ पे 55 होता है। तो कई बार ये सारी सिली मिस्टेक हो जाती है, इनका ध्यान देना। इस चक्कर में ये डीआई नहीं बना, वरना भाई इसमें नंबर मिल जाते 7-8 नंबर, और 7-8 नंबर तो नहीं, आई गेस 5-6 नंबर। उसके अलावा आप देखोगे भाई, तो मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं भैया, मतलब ये तो ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है कंटिन्यूस, ये देखो ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। तो स्पीड मैथ वाला पोर्शन मैंने इसमें बहुत नहीं किया हुआ था, है ना, मैं थोड़ा सा अर्थमेटिक डीआईस पे फोकस कर रहा था, तो नंबर भी उसी हिसाब से आए हैं। इतना कुछ हाल है हमारे रीजनिंग सेक्शन का, ठीक है। रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चंस एक तो बने ही नहीं, ऊपर से जो बने वो उसमें भी 5 गलत हो गए, तो नुकसान हो गया भाई यहाँ पे, तो ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे। बताया था मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलता नहीं मेरा, तो कुंद है दिमाग, क्या कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, इंप्रूव करेंगे धीमे धीमे। जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शनल वाइज मैंने कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं, जहाँ पे मैंने कॉन्ट के कुछ स्पीड मैथ सेक्शन छोड़े हुए हैं। रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें तक तो बनी नहीं, जो बनी वो गलत भी हो गई, जो गलत हुई भाई वो सारा का सारा हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी रीजनिंग, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग उसके गलत हो गए हैं। और इंग्लिश में भी थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वही इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं, और थोड़ा सा मतलब 5-6 क्वेश्चंस और अगर अटेम्प्ट हो जाते तो ये मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 60 तक चला जाता। वो नहीं गया, वो धीमे धीमे वो भी आप देखना, मैं मेंस की जर्नी भी शेयर कर ही रहा हूँ। तो अब बात करते हैं मेंस के ऊपर, ठीक है, कि आपको मेंस में मैंने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ मैंने फील की। पहला जो सबसे बड़ी गलती मेरी थी, मैंने जो डीआई दिखाई आपको उस पर, तो वो डीआई अगर आप देखोगे तो बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 45-55 का फर्क होने की वजह से वो 5-6 नंबर का डीआई, 6-7 नंबर जो भी था वो रह गया मेरा, है ना, वो नहीं बना मेरे से। उसके बाद स्पीड मैथ के सेक्शन में भी मैंने कुछ एक आधा सिली मिस्टेक की हुई है, एक आधा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया वो गलत हो गए। और सच कहूँ तो मैथ्स की डीआई या मैथ्स के अर्थमेटिक्स सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने की जरूरत नहीं होती है। आपको जितना बेसिक्स पता होते हैं ना, बस आपको बेसिक्स सही टाइम पे कैसे इंप्लीमेंट करना वो आना चाहिए। और इंग्लिश वाला सेक्शन तो ऐसा सच कुछ रहता नहीं है, वो आपका ग्रामर, आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर होता है। तो इंग्लिश में ऐसा सच आपको बस रीडिंग करते चलना है, ग्रामर से कॉन्सेप्ट याद करते चलने, वो आपका इंग्लिश शॉर्ट हो जाएगा। बट बात करें कॉन्ट और रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी ऐसा सच बहुत लॉजिक्स नहीं लगते हैं, बट वहाँ पर भी प्रैक्टिस होती है। कॉन्ट के लॉजिक्स हैं, क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं, मैंने रिसॉल्व करने की जब कोशिश की क्वेश्चन समझ में आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं उन कॉन्सेप्ट पर भी उतनी तेज़ी से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, मार्क्स कम है आज, हो सकता है कई लोग मार्क्स के बिहाफ पे जज करते हैं चीज़ें, मार्क्स नहीं है क्या ये वो, ठीक है, आप कर सकते हो, आज कर सकते हो आप। ये जर्नी मैं शेयर कर ही रहा हूँ, आप यहाँ पास से मेंस के मार्क्स भी आप, मैं हर वीक में एक मेंस का मॉक दूंगा, मैंने आपको बता रखा है। बाकी क्योंकि मुझे क्लासेस पे स्विच करना है यार, क्योंकि मैं क्लासेस के साथ ही गो थ्रू करने वाला हूँ। तो ये था मेरा पहला मेंस का एनालिसिस और मेंस से चीज़ें जो मैंने सीखी, और ये मैंने दी हुई प्रीलिम्स से जो मैंने लर्निंग्स ली। तो अगर आप भी प्री और मेंस बैलेंस करना चाहते हो, और ये भी है कि मुझे क्लासेस भी करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, तो कैसे प्रीलिम्स के लिए एक मॉक टेस्ट ऐड ऑन करो, उसको सॉल्व करो, आराम से आपका प्रीलिम्स सॉर्टेड हो जाएगा। वीकली बेसिस पे एक मेंस का मॉक दे दो, आपके पास मेंस का कंटेंट है, पूरा वीक पड़ा हुआ आपको रिजॉल्व करने के लिए, और मेंस की क्लासेस स्विच कर जाओ। इस तरीके से आपका प्री और मेंस बैलेंस हो जाएगा। मेरे मार्क्स आज मैंने आपके साथ सारे शेयर किए हुए हैं, देख लो आराम से, फैब का मंथ चल रहा है।
फेब, मार्च, अप्रैल, 3 मंथ तो मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करने ही वाला हूँ। अगर 3 मंथ में मुझे इंप्रूवमेंट दिखती है, आप इंप्रूवमेंट देखते हो, आप भी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस पे, हो सकता है चीज़ें आपको हेल्प कर जाए, ठीक है। और मैं सच कहूँ भाई तो इस टाइम पे तो सच कहूँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, धीमे धीमे चीज़ें इंप्रूव हो रही। बट जब आपको इंप्रूवमेंट, ये बिल्कुल वैसा है जब एक पौधा आप लगाते हो ना, या कोई प्लांट आप लगाते हो, उसमें जब 1-2 नई लीफ आती है तो आपको देख के बहुत खुशी होती है कि यार चलो कम से कम काम करें, फिर वो धीमे धीमे ग्रो करता है तो आप वो पूरी जर्नी इंजॉय करते हो ना। मेरे लिए बिल्कुल वैसा है, बहुत टाइम के बाद मैंने अपने लिए चीज़ें को स्मूथ कर पाया हूँ भाई मैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ आज मार्क्स कम है, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि जब आप अप्रैल में ये वीडियो देख रहे होगे तो मार्क्स बहुत बेहतर होंगे, तब आपको भी ये चीज़ फील होगी कि शायद हमने भी ये चीज़ पहले कर ली होती, हमारे मार्क्स भी बेहतर होते। तो अगर आप भी अगर आप देख रहे हो, मतलब आप भी अ पार्ट ऑफ जर्नी हूँ, अभी से चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो, वेट मत करना। और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं यार कि मार्क्स नहीं आने, तो क्या मत आने दो, आपका काम है अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देना। आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तेल देने से जाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अपना काम है प्रैक्टिस करना, कोशिश करते रहना, जेन्युइनली कोशिश कीजिए, अपना दिमाग पूरा कोशिश करने पे लगाइए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये कर दूँ वो कर दूँ, डेली स्ट्रेटजी स्विच नहीं करनी होती है, डेली आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होता, किसी एक ही चीज़ पे, एक ही रूट पे आपको टिके रहना होता है, तभी आप उस पर आगे बढ़ते हो। मैं तो स्टक कर रहा हूँ 2-3 महीने इसी चीज़ों पे। तो ये रही मेरी लास्ट 5-6 दिनों में जो मैंने चीज़ें अपने साथ इंप्लीमेंट की, छोटी छोटी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और उससे मुझे क्या चेंजेस मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी लर्निंग से सीख पाओगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मिस्टेक एटलीस्ट आप नहीं करना अपने मॉक टेस्ट में, आप ध्यान देना सिली मिस्टेक्स वगैरह के ऊपर। तो ये रही भाई मेरी ओवरऑल प्रीलिम्स प्लस मेंस की लर्निंग इस वीक के लिए। अब इस तरह की जो अगली वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीक आएगी आपके मेंस के मॉक टेस्ट के बाद, मतलब अगली बार जब वीडियो आएगी तो प्रीलिम्स के 6 मॉक्स होंगे और एक मेंस का मॉक टेस्ट होगा। तब तक आप देख सकते हो कि अगले 6 दिन में मैं मार्क्स कहाँ से कहाँ तक लेके जाऊँगा, है ना। अब यहाँ से तरक्की होती है या नहीं होती है वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आप मेरी लर्निंग से सीख पाओगे। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।